कब समाप्त होगा राजीव प्रताप रूढ़ी का अज्ञातवास। नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहारी खबर। भाजपा के युवा तुर्क के नेताओं में शुमार सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, यह ना तो उन्हें पता है और ना ही उनके चाहने वाले समर्थकों को। जब कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, पूरे सारण प्रमंडल में यह बात लोगों के जहन में आने लगती है कि शायद इस बार कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में राजीव प्रताप रूढ़ी की शपथ ग्रहण करे, पर यह हर बार पार्टी के द्वारा उन्हें नजरअंदाज ही कर दिया जाता रहा है। बावजूद इसके राजीव प्रताप रूढ़ी पहले से ज्यादा प्रखर हो गए हैं और क्षेत्र के लोगों के बीच लोकप्रिय भी लगातार सारण के लोगों से कनेक्ट रहते हैं। बिहार के छपरा में 30 मार्च 1962 को एक राजपूत परिवार में जन्मे राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री करने के बाद उन्होंने बिहार के मगध विश्वविद्यालयों में प्रवक्ता की नौकरी शुरू की। उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की है। रूढ़ी ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनता दल के साथ की। 1990 में उन्होंने जनता दल के ही टिकट पर बिहार के तरैया विधानसभा से सीट से विधायक चुना गए थे। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के अगुवाई वाली एनडीए की सरकार में 1999 में वह दूसरी बार सांसद चुने गए। वाजपेयी की सरकार में ही उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। इसके बाद उन्हें उद्यान मंत्रालय में काम करने का मौका मिला। सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। साल 2010 में रूढ़ी को बिहार से राज्यसभा सांसद चुना गया और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने राबड़ी देवी को हराकर एक बार फिर से सांसद बन गए। रूढ़ी का राजनीतिक कैरियर बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने अपने 25 साल के लंबे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और उसे बखूबी निभाया भी है। 2014 के चुनाव में भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हराया और बिहार में सारण निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बने। वे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे हैं। वे नरेंद्र मोदी की सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार में थे, लेकिन इसके बाद वे 2017 में कैबिनेट फेरबदल में उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्हें 3 बार लोकसभा के लिए चुना गया और वर्तमान में वे सारण के सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। दिसंबर 2018 में उन्हें पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के प्रभारी के रूप में उन्होंने ऐसा कार्य किया कि भाजपा शिवसेना से अलग अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र में सरकार भी बनाने में सफल हुई। पर बिहार का यह चमकता सितारा साजिशों का शिकार हो गया, वह भी अपने लोगों के द्वारा ही। सारण की जनता, बिहार की जनता और उसके लाखों चाहने वाले जानना चाहते हैं कि आखिर साफ सुथरी प्रगतिशील छवि वाले इस नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा है। वे कौन लोग हैं जो राजीव प्रताप रूढ़ी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर देश के विकास का वाहक बनना था, वह एक सांसद के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित होकर क्यों रह गया है। आप देख रहे थे बिहारी खबर के वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह की यह रिपोर्ट। आगे की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।